नमस्कार, करियर वॉइस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पेरेंटिंग मतलब किस तरीके से माता पिता और बच्चे का कोऑर्डिनेशन उसकी परवरिश में होता है। बिफोर आई वुड लाइक टू से समथिंग ऑन पेरेंटिंग, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी पेरेंट्स कि प्लीज़ आप इन चीज़ों को जितना सही लगे उतना ही आप समझिएगा। मेरा किसी को इमोशनली या जानबूझकर हर्ट करने का या कोई नई समझाइश देने का कोई विचार नहीं है। एक कॉमन सी चीज़ है जो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिस्कस करना चाहता हूँ। यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप उसको एडमायर कीजिएगा और यूज़ कीजिएगा, नहीं लगती है तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिएगा। बिकॉज आज का जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक में सब लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है, सबके अपने तजुर्बे हो सकते हैं। मुझे भी पेरेंट्स की लिस्ट में आए अभी मुझसे 5 साल हुए। इन 5 ईयर्स मैं कैसे सीख सकता हूँ बहुत कुछ पेरेंटिंग के बारे में, तो मैं उस पर बात करने लायक नहीं हूँ। आई एम नॉट एलिजिबल टू टॉक ऑन दैट, बट कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की हैं और जो कुछ मैंने कहीं से या तो वीडियो देख कर ली हैं या फिर कुछ बुक्स पढ़ के ली हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो कहा जाता है साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली आप देखेंगे भी तो कि बच्चे में 7 ईयर्स तक में सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं और फिर वो वही चीज़ें अडॉप्ट करता है जो वो 1 to 7 ईयर्स में आपसे सीखता है या आप उसे सिखाते हैं। देखिए, ये तो कहने वाली बात है कि आप उसे क्या सिखाते हैं। बच्चों की सबसे अच्छी बात आपको पता है क्या है कि वो आपको देखते हैं और देखकर सीखते हैं। और हम इस गलतफहमी में रहते हैं कि बच्चे को हम सिखा रहे हैं। हम उसको कैसे सिखा सकते हैं, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो खुद हम नहीं करते, तो हम उसे कैसे सिखा सकते हैं। बिलीव मी, थोड़ा सा कटु है लेकिन सत्य है। बहुत सारी ड्रामेटिकल बातें करते हैं उससे, है ना। वी आर अ गुड एक्टर, तो हम बच्चे को बताते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा मैं ऐसा करता हूँ या ऐसा होना चाहिए। प्लीज़ देखिए आप उसको रिकॉल करके कि क्या आप वाकई ऐसा करते हैं। शायद आपको आंसर मिलेगा नहीं। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोलते हैं जो हम शायद नहीं करते। फिर हम बच्चे से ऐसा एक्सपेक्ट क्यों करते हैं। और उस बच्चे से जो अभी नन्ही सी जान है, जिसे ये नहीं पता कि मेरे को अभी क्या करना है, वो आपसे बहुत सवाल करता है। मेरी बच्ची, जी हाँ, मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ, उसका नाम है सानवी। बहुत ही प्यारी बच्ची है और वो अभी मात्र 5 साल की होने वाली है। वो हर चीज़ को देखती है, जब भी टीवी देखती है, मोबाइल देखती है, कुछ हो रहा होता है तो बोलती पापा ये क्या है। मूवी देख रहे होते हैं, जब वो सवाल करते पापा इसने इसको क्यों मारा। अब आप उसको बताइए कि क्यों मारा। कई बार सीन ऐसे होते हैं या कंडीशन ऐसी होती है जो आप बच्चे के सामने कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूँ। दिस इज द मोमेंट जहां आप उसे एक ड्रामेटिकल बात अच्छे से बता के उसको समझाइश दे सकते हैं। बच्चा बहुत इनोसेंट होता है। देखिए, आप उसको जैसे समझाएंगे ना, जैसे ढांचे में ढालने की कोशिश करेंगे ना, वो ढल जाएगा। कई बार माता पिता क्या करते हैं कि हम बच्चे को टाइम नहीं देते। अब बच्चे को यदि आप टाइम नहीं देंगे तो बच्चा कहाँ जाएगा, बाहर खेलने बच्चों में। और यदि उसके पास बाहर फ्रेंड सर्कल नहीं है तब उसके पास क्या बचता है खेलने के लिए। आप अपना बचपन याद कीजिए ना प्लीज़। आप अपना बचपन याद कीजिए कि आप कैसे दिन भर बाहर खेलते थे। आपको कोई धूप नहीं लगती थी, आप कोई बहुत ज़्यादा फुल पैंट पहन के बाहर नहीं जाते थे ना। कई बार गिरते थे हम तो घुटनों में हमारे ब्लड निकल रहा होता था, घिसा जाते थे वो, लेकिन फिर भी हम इंजॉय करते थे। मम्मी बोलती थी, पापा बोलते थे कि आप घर पे रहो, बाहर मत जाओ, इतनी धूप पड़ रही है। आप सुनते थे क्या किसी की? नहीं ना। तो उस बच्चे को क्यों सुना रहे हैं। देखिए, उसको थोपिए मत चीज़ें, उसको अपने इंटरेस्ट से करने दीजिए, है ना। वो ये देखिए कि वो बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, उसको अप्रिशिएट कीजिए। क्षमा चाहूँगा सभी माताओं से, लेकिन हम बच्चे को ना ज़बरदस्ती ठूसने की कोशिश करते हैं। मेरे यहाँ भी यही हुआ था। हम लोग बच्चे को खाना नहीं खाते थी मेरी बच्ची, तो हम उसको खिलाने के लिए कोशिश करते थे कि ये खाना नहीं खाती, इसका वेट कम है। इट्स ओके, हो जाएगा समय आने पे। जब भूख लगेगी तब बच्चा खुद मांगेगा, और जब वो मांगेगा तब उसको दीजिए, तो उसको उसका इंपॉर्टेंस भी पता चलेगा और खाने का मज़ा भी आएगा, उसको टेस्ट भी आएगा। रसगुल्ले पसंद है वो ला के दे दिए या मालपुए बना दिए और उसके सामने रख दिए और आपने टीवी ऑन कर दिया और उसे भूख नहीं है और आप उसको ज़बरदस्ती खिला रहे हैं, तो उसको मालपुए का टेस्ट भी नहीं आने वाला, बिकॉज सी इज़ वॉचिंग कार्टून ऑन टेलीविजन। तो वो तो सामने देख रही है और उसका इंटरेस्ट ही नहीं खाने में, और आप हैं कि उसको चम्मच लेके घुसाए जा रहे हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट, ये नहीं करना है। तो आप ये समझिए, करियर वॉइस आपको एक बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहा है पेरेंटिंग पर। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटा बच्चा जो होता है 1 से 10 साल तक का, उसके ऊपर कोई भी चीज़ आप थोपिए मत, उसको करने दीजिए, उसका इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। 70% उनकी बातों को यस कीजिए, 30% ना भी कीजिए। 100% यदि आपने हाँ किया, बच्चे की जिद, बच्चे के रोने पर आए, यदि आप इमोशनल फादर हैं लाइक मी, तो बहुत मुश्किल होगा।
क्यों? क्योंकि जब वो बच्चा रोता है तो उसका रोता हुआ फेस देखकर आपके अंदर का इंसान जो होता है पूरी तरीके से भावुक हो जाता है और बोलता कोई बात नहीं बेटा, मैं ला के दूंगा आपको, चलो अपन ये करते हैं, चलो आइसक्रीम खाते हैं। लेकिन ये हैबिट यदि आप उसको अभी डाल देंगे ना, तो बड़ा होने पर वो आपसे हर बात में जिद करेगा और वो गलत होगा। उस टाइम पर यदि आपने फिर उसको मना किया ना, तो वो आपसे थोड़ा सा ना हेट करना स्टार्ट करेगा। ही और शी विल नॉट गोइंग टू लव यू इन फ्यूचर, क्योंकि आप फिर उसको मना करेंगे। तो हैबिट अभी से डालिए कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। सम टाइम आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए, सम टाइम उसको कोशिश कीजिए कि वो कॉम्प्रोमाइज करे। उसको मनाना पड़ेगा। देखिए वो बच्चा है, बड़ा होता तो बात मान लेता ना। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा बच्चे को थोड़ा सा समझाने की और उसके साथ एंजॉय करने की। यार लेट देम एंजॉय। उन्होंने अपना बचपन जिया नहीं है अभी। 2 साल तो अभी मेरी बच्ची ने भी देखी इस लॉकडाउन में निकाल दिए। तो बच्चों का बचपन छिन रहा है। हम लोगों से जब हमारी फ्रीडम छिनती है तो हमें कैसा लगता है? और बच्चे का तो यही टाइम है, यही तो वो मोमेंट है जब वो एंजॉय करना चाहता है, लाइफ को जीना चाहता है। कलर्स पसंद आते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, उसके फ्रेंड के साथ जाता है, हर छोटी से छोटी चीज को बड़े उत्सुकता से बताता है लोगों से। देखो पापा ने मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए। उसके जैसा सॉफ्ट कॉर्नर वाला पर्सन और उसके जैसा प्योर हार्टेड पर्सन इस वर्ल्ड में कोई नहीं है। तो आप मान के चलिए। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस टू एवरीवन, सब बच्चे यूनिक हैं, सब बच्चों में अपना टैलेंट है, सब बच्चों में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। आप उनको समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप सामने वाले बच्चे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इट मींस आपका परसेप्शन गलत है, आपका ऑब्जर्वेशन गलत है। क्यों हम एग्जाम्पल देते हैं दूसरे बच्चे का? आप अपने बच्चे का एग्जाम्पल सेट कीजिए, उसके सामने ऐसी चीजें रखिए जिससे उसको ये पता चले उसका इंटरेस्ट किस में है। और उसका एक बार यदि इंटरेस्ट आइडेंटिफाई हो जाता है तो आप उसके लिए आगे के काम चालू कीजिए उस डायरेक्शन में। और आज का समय देखिए बहुत अलग है। आई विल टॉक ऑन दिस कि जब हम 10 साल के ऊपर के बच्चे की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब मैं आपको बताऊंगा कि इन फ्यूचर बच्चा एजुकेशन ठीक है, एक डिग्री लेने के लिए काम करेगा वो, ताकि समाज में, सोसाइटी में दिखा सके कि मेरे पास सर्टिफिकेट है। अदरवाइज वो अपने इंटरेस्ट की चीजें करेगा। माइट बी शी विल अ गुड सिंगर और गुड म्यूजिक कंपोजर और कुछ भी हो सकता है, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर में ज्यादा आगे जाना चाहता है, जाने दीजिए उसे। अच्छा फ्यूचर है, टेक्नोलॉजी है, उसका यूज करेंगे हम। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखिए उनको जो रियलिटी शो आते हैं उनमें किस तरह का डांस करते हैं वो, और फिर हम देख के सोचते हैं कि यार मेरा बच्चा भी ऐसा करना चाहिए। कैसे करेगा सर? आप उसको बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। कैसे करेगा सर? आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। कैसे करेगा सर? आप उसको टाइम नहीं दे रहे हैं। तो आप टाइम तो दीजिए। सो थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए करियर वॉइस से।